बहुत समय पहले वाराणसी के पवित्र क्षेत्र में एक भव्य सभा बुलाई गई। सभा का एक ही प्रश्न था, दुनिया में सबसे महान शक्ति कौन है? जी बोले, जी मैंने रची है, ये सबसे शक्तिशाली मैं हूँ। जी ने गंभीर स्वर में कहा, ना आपकी हो सकती है, पालन मैं करता हूँ। ब्रह्मांड का संचालन मेरी वजह से चलता है। देवताओं के बीच तर्क बढ़ता गया, चिंतित हो उठे, विवाद पूरे ब्रह्मांड को असंतुलित न कर दे। अहंकार में डूबे ब्रह्मा जी ने कठोर वचन कह दिया, भी मेरी ही सृष्टि का हिस्सा हैं। सुनते ही पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। का क्रोध, भैरव का प्रकट होना। जब यह बात कैलाश पहुंची, शिव जी की तीसरी आंख धीरे धीरे खुल गई। उनके दिव्य क्रोध से एक भयानक, तेजस्वी, काला रूप प्रकट हुआ। काल भैरव, लाल अग्निमय आंखें, ज्वालाओं सा शरीर, हाथ में त्रिशूल और खड्ग। उनके कदम पड़ते ही धरती हिलने लगी। ब्रह्मा का अहंकार समाप्त। काल भैरव सभा में प्रवेश करते ही गरजे, अहंकार ज्ञान को अंधा कर देता है। ब्रह्मा विष्णु शिव, इन्हीं तीनों के संतुलन से ब्रह्मांड चलता है। उन्होंने ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को देखा, अहंकार से भरा हुआ था। सिर्फ एक प्रहार में भैरव ने उस अहंकारी सिर को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी का अहंकार टूट गया। वे हाथ जोड़कर बोले, हे भैरव, मुझे क्षमा करें। शिव जी का आगमन और वाराणसी का वरदान, ब्रह्मा जी की विनम्रता देखकर भैरव का क्रोध शांत होने लगा। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और शिव जी स्वयं प्रकट हुए। शिव जी बोले, भैरव, तुमने ब्रह्मांड का संतुलन बचाया है। आज से वाराणसी तुम्हारा नित्य धाम होगा। जो भी वाराणसी आएगा, सबसे पहले तुम्हारी कृपा उस पर पड़ेगी। भैरव ने गर्जना की, मैं सत्य का रक्षक हूं, अधर्म का विनाश करूंगा और भक्तों की सदैव रक्षा करूंगा। इसी क्षण से वे बने वाराणसी के कोतवाल, काल भैरव।